Recording in progress. आ रहा पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपना लो मुझे ओ बाबा, कि फिर ये संगम युग हो न हो, शायद फिर किसी जन्म में ये पावन मिलन न हो। अपना लो मुझे ओ बाबा, कि फिर ये
नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर किसी जन्म में ये पावन मिलन हो न हो। सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे, स्वयं को देखें। मैं कौन सी आत्मा, कौन से युग में, कौन सी प्राप्तियां, कितना सुंदर समय और कितना सुंदर मिलन निरंतर बाप के साथ मैं कर सकती हूँ। अपने भाग्य को सराहें, कितने भाग्यवान हैं हम। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरा हो गया। अनुभव करें सामने बाबा, बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करते हैं। और बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, प्यारी सबको ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दे। ओम ओम शांति, ओम शांति। आज क्या लक्ष्य लिया सबने? भविष्य में जाना है, स्वर्ग में जाना है, बहिष्ठ में जाना है जी, बहिष्ठ में जाना है। विजय माला का दाना बनना है। ना विजय माला में का दाना बनेंगे तो बहिष्ठ में जाएंगे। तो और माला कैसी होती है? मन के होते हैं और एक के साथ एक जुड़ा होता है। और सिर्फ एक ही से जुड़े रहना है, तो फिर विजय माला का दाना बनेगा और फिर बहिष्ठ में जाएंगे। और माला कैसे होती है? सीने से लगी होती है, दिल के सबसे करीब, बिल्कुल करीब होती है। और एक एक दाना दूसरे के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, इसलिए माला बाबा बोलते हैं। तो बाबा का तो शरीर है नहीं, पर जस्ट टू एक्सप्लेन कि बाबा कहते हैं तुम कितने अच्छे बनते हो उतना मेरे करीब हो जाते हो। क्योंकि ये वाला जो करीब होना है ये फिजिकल तो है नहीं, हमारा तो मन बुद्धि से होना है। तो जितना हम मन बुद्धि से बाप के समान है उतना हम उसके क्लोज फील करते हैं। हम पहले दिन से आज के दिन में बाबा से क्लोजनेस को ज्यादा अनुभव कर रहे हैं ना जी जी। सो वो क्लोजनेस क्यों है? क्योंकि आप में और बाबा में जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, इसलिए क्लोजनेस है। अगर वो डिफरेंस बढ़ जाएगा आपको क्लोजनेस का अनुभव होना बंद हो जाएगा ना। सो अगर ज्यादा फील हो रहा है तो इसका मतलब कहीं पर हमने वो चेंजेस को किया है, पर इट इज नॉट इनफ, बिकॉज निरंतर नहीं रह सकते, है ना। हमारी जो संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं रावण के, वो फिर इमर्ज हो जाते हैं, फिर हम दूर हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी बताओ कैसे विजय माला का दाना बनेंगे?
बहिश्त में जाने के लायक बनेंगे। चलिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये पूरी मुरली पूरी का मुरली यही है। हाँ जी। तुम्हें यही चिंता रहे हम कैसे सबको रास्ता बताएं। अब चिंता, बाबा ने वर्ड तो यूज किया, मतलब हमारे को जो बाबा कहते हैं ना, ओना लगा रहे, हमारे अंदर ये हो कि मेरे को किसी ना किसी तरह से सबको बाबा का पैगाम देना है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? बाबा क्या बोलते हैं? वाणी में तो तुम सब पास हो गए, सुनाने वाले सब बन गए, पर दुनिया वाले भी सुनाते हैं। तो तुम्हारे सुनाने में और उनके सुनाने में क्या अंतर है? अनुभव का। अनुभव का और स्थिति का। मन की स्थिति का। ठीक है ना? तो हम जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, फिर हमारे मुख से दो शब्द भी उसको इम्पैक्ट करेंगे दूसरे। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। क्यों? जैसे किसी को रियलाइज हो जाए कि बस यही टाइम है, तो वो क्या करता है? क्विकली उसको अडॉप्ट कर लेता है। पुरुषार्थ करता है फिर। जैसे हमारे पास आते हैं जब कोई भी ज्ञान सुनने आ गए, है ना, आप सब भी नाम भेजते हो, हम ग्रुप बनाते हैं, हम सबको मेडिटेशन सिखाते हैं। तो किसी से मतलब सिखाते तो बाबा ही हैं, हमें बाबा निमित्त बना देते हैं। तो किसी से पूछो जी आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है ये सुनने का, सीखने का? कोई तो कहते हैं क्यूरियोसिटी, कोई कहते हैं जस्ट टू गेन नॉलेज, कोई कहते हैं शांति, कोई रेयर कहता है कि मुझे तो भगवान को मिलना है। क्योंकि उनको अच्छा कर लिया कोर्स, हमने कर लिया, पता चल गया, बस फुल स्टॉप। अब वो फुल स्टॉप जब लग गया तो चेंज तो आया नहीं। ये जिसको ये बाबा ने आगे बोला ना, जिसको रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये संगम योगी है जिसमें मैं कर सकता हूं, जो करना है जो कर ले, तो वो एकदम आकर जुड़ जाएगा, वो फिर छोड़ेगा नहीं। उसको पता है बस यही सब है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। अब संगम युग के ऊपर हमने मनन चिंतन कई बार किया है ना, पर यहां पर आज बाबा ने संगम युग को पुरुषोत्तम जो बोला और संगम युग की जो बात बताई, इसमें क्या डिफरेंट, आपको क्या फोकस क्या है? इसमें औरों को बनाने के लिए ज्यादा है, मतलब कि खुद बनना है और औरों को बनाना है। हाँ, मतलब लाइट का ताज जैसे, ताकि तुम भी देने वाले बनो और दूसरों को भी बनाओ। सेवा के ऊपर बहुत है। सेवा के ऊपर बात है। क्यों? क्योंकि बाबा जब हमारे को सुबह सुबह शक्ति देते हैं, वरदान देते हैं, बाबा इसलिए नहीं देते यू लिमिटेड टू योरसेल्फ। बाबा हमेशा कहते हैं औरों को दो, क्योंकि तब हम बाबा के कर्तव्य को पूरा करें। ये वो जैसे दुनिया में तो होता है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नोट्स छुपा लिए, किसी के नोट्स ले लिए, बड़ी सीक्रेट बातें चलती हैं। यहां बाबा कहता है सारा कुछ ओपन, सारा कुछ सारों को बताओ, दिखाओ। The more you tell, the more you'll gain. जैसे अभी हमारा, मैं हर महीने जाती हूँ ना भट्टी के लिए, वन नाइट वाला, तो उसमें हमारे को मिलता है कि हम मुरलियों में से निकालते हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर ना, हम उसमें से पॉइंट्स निकालते हैं कि इसमें परिभाषा क्या है, इसमें विधि क्या है, इसमें अभ्यास क्या है, ऐसे हमारे को मिला होता है और हम उसको कर रहे होते हैं। तो मैं और एक और बहन हम मिल के कर रहे हैं। मैं जो निकालती हूँ मैं उसको देती हूँ, जो वो निकालती है वो मुझे देती है। माना ये नहीं भाव है कि मेरा है, दीदी बोले कि तुमने बड़ा अच्छा बनाया, पिछली बार उन्होंने प्रेजेंट किया, इस बार उन्होंने बोला आप प्रेजेंट कर दो, बनाया तो हम दोनों ने। आप समझ रहे हो, भावना ही फर्क।
इतना अपनापन, इतनी टुगेदरनेस है कि मतलब एक्चुअली फील होता है ये है माला का दाना। मिले हुए हैं, इकट्ठे हैं, सबने इकट्ठे करना है। एक भाई को बोला कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, वो उसके पास टाइम नहीं है, उसने भी अपना बना के हमें भेज दिया, देख लो इसमें से जो देखनी। यू गेटिंग इट, मिलजुल कर रहे हैं। उसका उसका जो एंजॉयमेंट है वो है ही अलग। और देखते हैं फिर कहते हैं हो हम ये वाला तो भूल गए, ये तो हमारे नोटिस में नहीं आया, चलो इसको भी डाल दें। फिर जो एक कंपाइल्ड एक बनता है हमारा, वो दीदी पढ़ती हैं। और जब मुरली जब क्लास होती है, उसमें से जो अभ्यास निकाले, रिफ्लेक्शन निकाली, वो दीदी हमें सुनाती हैं और हमें कराती हैं। और सबका एफर्ट क्योंकि है, सबको पता होते हैं सारे पॉइंट्स, पर उसका फिर स्वरूप बनने के लिए हम वहां बैठते हैं, है ना। तो कितनी समझ बढ़ जाती है और कितनी रियलाइजेशन होती है, तेरा मेरा में कुछ नहीं रखा, है ना। सो ये बाबा का ही कराया हुआ तरीका है। दुनिया में कोई नहीं बोलता ऐसे करो। एक्चुअली तेरा मेरा तो खत्म हो गया जब बाबा मेरा मैं बाबा का, बस उसके आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। पर बात यह है ना, होता नहीं है ना ऐसे। वी ऑल नो तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, पर आता है, कर नहीं पाते। ये कर पाते हैं, ये कर पाते हैं, इसलिए हाँ, ये तभी कर पाते हैं जब हमने बाबा को टोटल समर्पण कर दिया, क्योंकि देन वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। हम मिलके कर रहे होते हैं, बाबा के लिए कर रहे होते हैं, बाबा के सहयोगी है। सो वहीं से अब आप देखो, हम अपने आप से पूछना, तेरा मेरा में, मैं भी, मी इंक्लूडेड, कोई बात हो जाती है ना। हमने किसी को बोला ऐसे मत करो, फिर वो उल्टी, उसका रिजल्ट उल्टा निकल आता है, तो हम शायद बोलते तो ना हो, क्योंकि यहाँ इतनी बातें होती हैं इस चीज की, हमारे मन में चलता है। मैंने तो पहले ही कहा था, पहले चलता था ज्यादा। करने वाला तो बाबा है। मैं बता रही हूँ, कल परसों सीमा का फोन आया कि भाभी पानी आ गया। मैंने एकदम चुप हो गई। मैं जैसे लगा बाबा से बात करी। मैंने कहा सीमा अब नहीं आएगा, बस जितना आ गया इसके आगे नहीं आएगा। कल मैंने पूछा कहती हाँ भाभी वही रुक गया। अब वो दवाइयाँ दे दे रिसीट का, यस, उसी के बाद आप आपकी दुआएं बनी रहे बस। मैंने कही बाबा का कृष्ण है, बस यू डोंट वरी। और अब आपको क्या कहना चाहिए? देखो, बाबा के बनने से दुआएं मिली। आप उनको भी बोलो, यस, एक बार बोल दो, वो बाकी जिसने जब जो सीखना है वो सीखेगा। मैंने कहा ये बाबा ने करवाया है। हाँ, है ना। क्यों? अच्छा, ये सेम बात मैं अब घर में बात तो चल रही है कि पानी आया हुआ है, मम्मी ने यहाँ पे आना है, ये वो सब चल रहा है। तो जो भी सेवाएं हैं उसमें मैंने बोला मैं इस दिन ऐसे फ्री नहीं हूँ, मदर ने यहाँ आना है। तो उन्होंने बोला कि आप ये क्यों सोचते हो, भी बात हो रही थी ना, आप ये क्यों सोचते हो कहीं और ना हो जाए। ब्राह्मण है हम बाबा के साथ हैं। ब्राह्मण मिलकर एक बार संकल्प करें, आगे पानी नहीं आएगा तो वहां रुकेगा। ब्राह्मण जो कहता है वो होकर रहता है। मतलब एकदम जैसे होता है ना, थॉट ही बदल जाता है ऐसे सोचने से। और एकदम से थॉट बदला तो मेरे को महसूस हुआ और मेरे मुंह से निकला ये, कोई मैंने बहुत एफर्ट करके नहीं, आई डोंट नो, बाबा ने निकला। हाँ, ऑटोमेटिकली आया ना। देखो, बाबा के बच्चों को भी ऑटोमेटिकली आएगा। बाबा अंदर से बोल रहा होता है, बोलो ये बोलो, वो बुलवा रहा होता है ना। उसकी प्रेजेंस का ये अनुभव है। तो आज का मनन चिंतन लिखे इस पे, क्या उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए ये पुरुषोत्तम संगम योग है। पुरुषोत्तम संगम योग में हम ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, ऐसे लिख लो, है सरता। क्योंकि संगम युग पे हमें पता है ये चढ़ती कला का समय है, सिर्फ हम अभी बदल सकते हैं। इन बातों को हमने, आप सबने बहुत बार लिखा है, पढ़ा है, जाना है, पर अब मेरा कर्तव्य इसमें क्या है, उसके लिए भी टाइम शॉर्ट है। अपने को भी बनाना, दूसरों को भी बनाना, तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए? अनशंट पे तो नहीं होना चाहिए ना, व्यर्थ पे कहाँ जाना चाहिए।
जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? हम्म, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वो कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। हम्म, तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। हम्म। सच्ची मुबारक क्या हुई? कि हम बाप के बन, बाबा के बने। अब मैं बाबा की बन गई, इसका प्रमाण क्या है? हाउ डू आई वैलिडेट दैट? मुझे कैसे पता चले मैं तो बाबा की बन गई? संतुष्टता। संतुष्टता। बाबा की ही याद रहे सारा समय कि वो कर्म करा बना है। उसकी पहचान हमारे चेहरे और चाल चलन से भी दर्शाएगी, आंखों से भी, कि मैं बाबा की बन गई। जो हलचल होती है वो नहीं रहेगी। हाँ, ये पॉइंट में ना देखो आपने स्थिति, यस। कि हलचल जब आई तो मैं बाबा की नहीं हूं उस टाइम। तब मैं संगम योगी नहीं हूं, मैं कलयुग में पहुंच गई, है ना? तो ये वाली चेकिंग हम करें। आज ट्रैफिक कंट्रोल पे चेकिंग करेंगे, मैं बाबा की हूं बस। और फिर चेक करो कितना रही पिछले घंटे में, बाबा की बनी रही कि दुनिया के सारे लोगों की बनी रही? बाबा तो कहते हैं ना, जिस्मानी रिश्ता रखोगे तो दुख पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगम के बाद बाबा नहीं मिलता। गीत सुना था, किसने ध्यान से सुना? आज जो मैंने लगाया है हाँ एक जी, सॉन्ग पे बेस, सुना ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बारी उस पूरा नहीं सुना पाई। एक बारी उसको मैं शेयर दोबारा करती हूँ, जस्ट लिसन टू 2-3 लाइन्स। शायद फिर किसी जन्म में ये पावन मिलन ना हो। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार। स्मृति में तुझे समा के रोले प्रेम के आंसू। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो। शायद फिर किसी जन्म में मिलन का साथ हो न हो। अपना लो मुझे ओ बाबा, तेरी याद में खो जाऊं। पावन प्रेम में डूब जाऊं कि फिर ये संगम युग हो ना हो।
सुनना इसको पूरा, मैं भेज दूंगी कि ये संगम युग हो ना हो, वो भी सॉन्ग पे बेस्ड है, वहां से लिया है, थॉट वहां से लिया है, पर एक्चुअली ये बात है कि पूरे कल्प में भगवान हमको नहीं। बस यही समय है। और जो बोला ना कि ये आंखों से प्रेम की बरसात हो ना हो, वो जो फीलिंग होती है ना, वो सच में कभी और किसी और के साथ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे मिलन किसका है? एक तो परम से आत्मा का मिलन है ना, पर हाईएस्ट। दूसरा, जिससे मिलन है, जिससे प्यार है, उसको हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो सिर्फ दे रहा है। दुनिया का प्रेम में तो लेना देना है ना, कार्मिक अकाउंट है, बहुत कुछ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो दे रहा है बैठकर, बस लेते जाओ, और कुछ है ही नहीं। सो दैट इज वाई आई मेरे को ये सॉन्ग इतना एप्ट लगा आज की मुरली। वेरी नाइस। यस, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट सेंटेंस ही अपना लो बाबा, उसी में सारा कुछ आ गया। हाँ जब बाबा ने अपना लिया, यू गॉट एवरीथिंग। हाँ, कि उसने मुझे अपना बना लिया। हाँ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, कैसी हूँ, कभी गंदी हूँ, कभी अच्छी हूँ, मेरे को वो कहता है तुम मेरे हो बस, है बस ना? तो बाबा के हो गए तो उसका हमारा हाँ। सब कुछ। तो फिर बाबा ने बोला ना, बेहद का बाप कौन? इसका आंसर हम सब देंगे। अपने मुरली से लो और अपने एक्सपीरियंस से बोलो, क्योंकि ये हम सबको एक्सपीरियंस है, तभी यहाँ बैठे हैं ना, क्योंकि बेहद के बाप से मिले हैं, उसको एक्सपीरियंस किया है, हम सब ने किया है। और हम वो सूरदास नहीं है, वो ब्लाइंड मैन नहीं है जो हाथी को देखने गए, उन्हें पता नहीं हाथी क्या है, कहीं पर भी हाथ लगा के देख रहे हैं, कोई कह रहा है पूंछ है तो रस्सी है, तो कोई कह रहा है पिलर है। हमारे को सब पता है वो कौन है। हमारा ऐसे ब्लाइंडली नहीं चल रहे हैं, हमारी सारी समझ से चल रहे हैं। तो बताओ, बेहद का बाप कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा, प्रेम का सागर, ऊंच से ऊंच परमात्मा, उसके दुख ऊपर कुछ हरता है, नहीं। सुख करता। दुख है। जिसकी छतरी में हम सब समा जाते हैं। निराकार, जिसकी छत्र छाया में हम सब सुरक्षित हैं। सुरक्षित है जी। विनय बहन, आप भी बताइए। He is my everything, every relation, everything. He is my everything. गुणों और शक्तियों का सागर। शक्तियों को। विनय बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। विनय बहन कभी कभी बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनको प्रोवोक करना पड़ता है। नेट की प्रॉब्लम हो गई, नेट नहीं आ रहा। कोई नहीं, आप चैट में लिखो और बताओ। और किसी ने कुछ नहीं दुख बोला? हरता, दुख हरता, सुख करता। और बाकी सभी बताएं। मेरा पिता शिक्षक सतगुरु, पिता शिक्षक सब। गॉडफादर, ठीक है, और किसी ने कुछ नहीं बताना? कांटों से फूल, बनाते प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर। चीना बहन का तो वही है, प्रेम का सागर। मुझे लगता सब वही बोल रहे हैं ना, है ना? बेहद। हाँ जी, मंजू बहन आप बताएं। दीदी, बाबा तो चुंबक है जो उसमें हमको खींच लेता है अपनी तरफ। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला। और बोलने को तो बहुत कुछ है, पावर बहुत कुछ है। बागवान। हाँ जी, आरती बहन, आई डिडंट गेट यू। बागवान, बागवान। और खिलैया, मैं मनुष्य से देवता बनाने वाला। किसी ने ये नहीं बोला कभी साजन, साजन। साजन।
सारे समय एक वही है जो मुझसे ना होता होता खफा, है ना? हम्म, कुछ भी कर लो खफा नहीं होता, जी पर ये कभी जरूर बोल देता है कभी आपको वैसे। हाँ जी जी दीदी खुदा दीदी मेरी दोस्त आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलो। ओम शांति दीदी। ओम दीदी एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ है। सब कुछ है, ठीक। दीदी सारे बाबा संबंध है। खुदा दोस्त हैं हमारे। सभी खुदा दोस्त है हमारे, तो सभी परमात्मा सदगुरु प्रेम हैं। में भर गए के नहीं? सबका सुन सुन के अंदर भर गया कि नहीं परमात्मा स्नेह? भर गया ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब मेरे को बाबा ने आज क्या क्या दीदी बाबा बाबा जो है ना छत्र छाया है, हम सब उसकी छत्र छाया में बैठे हैं। बैठे I हैं। mean, बिल्कुल we are fully protected under him. बस अब वो फील करो कि बाबा है साथ में, बाबा मुरली का रिवीजन करा रहा है, बाबा ही बता रहा है क्या बोलना है क्या करना है, सारा कुछ वो करा रहा है। इस थॉट में बैठेंगे, है ना? तभी हम संगम युग को एंजॉय करेंगे ना, क्योंकि दुनिया में तो हो तो बहुत कुछ रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, जो हो रहा है ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जिससे हमें लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना? कितनी बार लगता है ना ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारी बातें आज हो रही हैं। नमस्ते नमस्ते तो फिर और बाबा एक और काम करते हैं, दुख हरता सुख करता। आपने बोला, बाबा ने बोला आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना है, मेरा तीसरा नेत्र खुलता है तो मैं औरों का खोल सकती हूँ, है ना? तीसरा नेत्र का क्या मतलब हुआ? औरों का भी तीसरा नेत्र खोलना है, रियलाइज कि बाबा कौन है। रियलाइजेशन, अवेयरनेस, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बुद्धि का ताला खुलना, तीसरा नेत्र, हाँ जी, विजडम। विजडम, जी ना? सो सारी बात किस चीज की है कि जो ये संगम युग है, ये है, बाबा कहते हैं तुम्हारी नींद फिट जाएगी। ये मतलब नहीं हम सारी रात जाग के बैठे रहे, हम सब कहें हम तो सोएंगे ही नहीं, वो बात नहीं है। मतलब सोते जागते मेरे अंदर ये थॉट रहे, मैं सबको सुख देने वाला रास्ता कैसे बताऊं, और उसमें हमारे को एक बात जरूर याद रखनी है, किसको क्या चाहिए मेरे को उतना ही देना है ना? जैसे हम शुरू शुरू में आए तो हमने साकार मुरली पढ़ी, थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़ी नहीं समझ आई। उस समय हमें कोई बोलता आप ना रोज अव्यक्त वाणी का ना एक पैराग्राफ पढ़ा करो, हम कहते ओ गॉड ये भी करना पड़ेगा, चलो छोड़ो। ये देखना है उसकी कैपेसिटी क्या है एट द मोमेंट, फिर करते करते कैपेसिटी सबकी बढ़ जाती है, सडनली हो जाता है। इट हैज टू गो स्लो एंड यू हैव टू नो। कई कई लोग एकदम बनी बनाई आत्माएं होती हैं, वो आ जाती हैं, वो तो फटाफट कर लेती है। सो वन शुड नो, परख होनी चाहिए, किसको क्या देना, कितना देना, और क्या देना बाबा के ज्ञान से, ये भी एक बात। Yesterday, it was a very long day, up down in one day. By the time flight got delayed, so when I reached home, it was almost 1:30, 1:45, and 4:05 में मेरी जाग खुल गई। सुबह 5 मिनट बैठी, but I couldn't. So कुछ I was too tired to sort of settle. So मुझे लगा चलो मुरली पढ़ लेती हूँ। So I read the Murli and I went back to sleep. And I got up at 6:45. I didn't, any effort. And my husband is looking at me कि उठ गई फिर से? मैंने कहा हाँ, वो मैं तो उठी नहीं, अपने आप ही उठ गई, चलो क्लास में जाना है। मैंने कहा हाँ, अब उठ गई तो जाना ही है। बाबा उठा रहा है। So it's like आपने seamless. 4 बजे की और नई दिमाग चल रहा है, दैट्स ओके, पर आपने मुरली पढ़ ली, वो देख रहा है ना, तो वो कह रहा है अब मुरली पढ़ ली तो अब सुनो मैं कैसे रिवाइज कराता हूँ। हाँ, उस वक्त तो सब रजिस्टर नहीं हुआ ना, पढ़ ली। हाँ, पर अब वो सारा याद आ रहा होगा, 100% याद आ रहा है ना, क्योंकि हम जो भी ज्ञान बाबा का सुनते हैं
कोई चीज मुझे याद रहती है, कोई मुझे भूल भी जाती है, अगर मैंने उसको उस मोमेंट पे समझ लिया ना, तो वो यहाँ पे हो गई रजिस्टर। अब वो वाला फोल्डर खुल के आपको किस राइट टाइम पे मदद कर देगा। इसलिए बाबा कहता है तुम करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेवारी दे दो मुझे। डोंट होल्ड द रेन्स इन योर हैंड्स। मैं करती, मैं बताती, मुझे पता, वो सब छोड़ दो, है ना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? सारी मुरली तो है ही है, मनुष्यों को कैसे समझाएं, नंबर वार। और बाबा ने एक बात और पे फोकस किया, विचार सागर मंथन करो। जो हम यहाँ करते हैं इट इज ओके, क्योंकि उसमें हमेशा हमारा मनन चिंतन नहीं होता, दूसरों का भी होता है। मुझे अपना करना है। कोई भी एक पॉइंट लेकर जो आप यूज कर रहे हो, जैसे हमने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिया, क्यों लिया, इसको कैसे करें, इसको मुझे आज यूज करना है, मुझे इसका स्वरूप बनना है। क्योंकि एक है ज्ञान, हमारे 4 सब्जेक्ट में क्या है, ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज, समझ, ठीक है ना। नॉलेज, जिसकी मुझे समझ आ गई, रियलाइज हो गया क्या गड़बड़ है क्या ठीक है, सब पता चल गया। पर अब रियलाइज होना इज नॉट इनफ ना, उसको करना पड़ेगा। तो योग में क्या होता है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। हम स्कूल में भी पढ़ाई करते थे, पढ़ लिया, टीचर ने समझा दिया। अब टीचर ने दिया है ना होमवर्क, ये करो ये करो ये करो, तो उसको करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति। तो हम स्कूल से जब घर आते थे तो माँ क्या करती थी, खाना खिलाती थी, पहले न्यूट्रिशियस खाना खिलाती थी, जंक फूड नहीं देती थी वो, ये एनर्जी बनी रहे। तो योग क्या है, मेरे लिए न्यूट्रिशन, मुझे सब मिल रहा है, मुझे शक्ति मिल रही है अपने आप को बदलने की। फिर मैं धारणा के ऊपर सारा दिन काम करती हूँ, कहाँ ठीक किया कहाँ गलत किया, मेरी धारणा हो जाती है। जब धारणा हो जाती है फिर तो मैं सेवाधारी हूं, मेरी स्थिति फिर सेवा करती। ऐसे गहराई में जाना है, जरूर जाना है, अपना चिंतन करना। जैसे कई बार आप लोग शेयर भी करते हो ना, मैंने इस चीज को ऐसे किया वैसे किया, तो दूसरों को मोटिवेशन मिलती है, आप भी करो। किसी एक ने किया, बाबा ने तो सीमित रखा ही नहीं, बाबा ने तो बोला हमने तो सब कुछ शेयर करना है, जितना शेयर करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छा, जो बाबा बार बार कह रहे हैं झट समझ जाए, उसके लिए उपाय निकालो। झट समझाने के लिए क्या होना चाहिए, ये पॉइंट्स लिख, ये इसका भी मनन चिंतन करना चाहिए। झट समझ जाए, इस समय उनको जिस चीज की जरूरत है हम वही दें। और अपनी स्थिति श्रेष्ठ हो, अपनी भावना कल्याणकारी हो। अपनी भावना ये ना हो कि ये तो कहाँ समझता है, ये तो ऐसे ही है, ये बड़ा मटेरियलिस्टिक, ये आध्यात्मिकता समझेगा, नो नो। सुना तो दिया है मैंने, लेकिन समझेगा तुल्य कुछ नहीं। बाबा ने बोला, मैंने तो बोल दिया, तो बाबा बोलता है अपने थॉट को भी बदलो। ऐसे हमें किसी के लिए नहीं सोचना। आपको बताया ना, जो चंबल गया एक डाकू, वो ज्ञान में आ गया, वो आ सकता है ज्ञान में, तो दुनिया के जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो तो आ ही सकते हैं। बाबा ने बोला अनादि का अर्थ नहीं समझते। अनादि का मतलब क्या होता है? परम धाम, हाँ जी, ज्योति बिंदु। अनादि मीन्स परम धाम, ज्योति बिंदु। अनादि मीन्स बहुत, इनफिनिट। हाँ, परम धाम ये है ना, इनफिनिट। Anadi is reference to time. यस, अनादि मीन्स जो सदा था, है और होता रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होता। इनफाइनाइट इन दैट सेंस, बट अदरवाइज इट्स रेफरेंस टू टाइम। जो हम जो कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना बनाया है, मतलब ये रिपीट होता है, कल भी था आज भी है और कल भी रहे। कल भी यही संगम आया था, और फिर जो कल जो येस्टरडे वाला है उसमें भी आया था, जो टुमारो वाला है उसमें भी आएगा। ये है अनादि का मतलब। तो दुनिया वाले समझते नहीं,
अच्छा, 5000 years ना, हाँ, 5000 years का ड्रामा तो। से रेफरेंस है, रेपिटेशन से रेफरेंस। हम्म। साइक्लिकल है। और वरदान पढ़ेंगे, कहाँ गई? ओ, शी इज डिस्कनेक्टेड। चलिए, कौन पढ़ेगा? कोई भी आप में से पढ़ ले वरदान को। आज का वरदान है, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं करणहार और शिव बाबा मेरा करावनहार। करावनहार। जैसे मैं आत्मा शरीर की करावनहार और शरीर मेरा करणहार है। मतलब शरीर डिसाइड नहीं करता कि क्या करना है। ऐसे ही जब बाबा करावनहार है तो मैं नहीं डिसाइड कर रही हूं, हर चीज बाबा कैसे करना, क्या करना, कब करना, सब कुछ बाबा बता। कठपुतली की तरह मैं करती जा रही हूँ। और उसकी कठपुतली बनने में बड़ा मजा आता है। जी, किसी और की कठपुतली बनेंगे तो दुख होगा, दुख ही दुख है। हाँ जी, है ना। वो तो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कराएगा। आपको बताया था ना, एक सिस्टर जो डॉक्टर है, कहती मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बनाऊं। संकेत इसका तो फिर क्या हुआ, उसको ऐसे लगा जैसे कहती जैसे बच्चा होता है ना छोटा, मेरे कपड़े खींच रहा है और मुझे बोल रहा है नहीं मुझे पूरी आलू खाना है। उसको ऐसे फील हुआ। उसका इतना बड़ा सर्जरी, पता नहीं क्या क्या उसने करना था, शी वॉज थोड़ा अंदर चल रहा होगा उनके। तो कहती है मैंने जाके हलवा पूरी बनाया, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। बाबा खींच रहे कि तुम भूखे नहीं जा सकते, मेरे साथ बैठो और खाना खा, है ना। आपको बताया था ना, गोपी दीदी वो क्लास लेने जा रही थी तो दादी जानकी मिले, उन्होंने बोला खाना खाया। खाना खाया? गोपी बहन कहती मेरी ना क्लास है। दादी ने फिर से पूछा खाना खाया? कहती है नहीं दादी। तो कहते हैं पहले ब्रेकफास्ट खाएंगे फिर जाएंगे। दादी क्लास है। दादी ने बोला नो, पहले ब्रेकफास्ट खाओ। क्योंकि दादी के अंदर बाबा समाया हुआ था। दादी को पता है ये ब्रेकफास्ट के बिना क्लास कराएगी तो सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बाबा से जुड़ी है निरंतर। सो ये है करावन हार की स्मृति, कि जब ऐसी स्मृति होती है तो मेरे से सारे कर्म एक्यूरेट होते हैं। जैसे अभी नीलम बहन ने शेयर किया, मैंने बोला अब पानी आगे और नहीं आएगा, है ना। क्यों? बाबा ने उस समय अंदर इनके मुख से कहलवाया और दूसरी आत्मा को इन्होंने शांत कर दिया। पर शांत इन्होंने नहीं किया, शांत किसने किया? बाबा ने। बाबा ने। तो हम ऐसा स्मृति में होगा तो हम लाइट के ताजधारी। लाइट का क्या मतलब होता है? तो मतलब अंधेरे से उजाले में लाने वाली। और दूसरा हल्का। हल्कापन। हल्कापन। तो अगर बाबा की स्मृति होगी तो क्या होगा, हम हल्के रहेंगे और फिर हम सबको रास्ता दिखा पाए। दोनों चीजें, ठीक है ना। लाइट का ताज, ताज तो ऐसे फिजिकल ताज दिखाते हैं, है ना। हमारा क्या ताज है? वो जो प्योरिटी का ऑरा होता है, जो देवी देवताओं के इर्द गिर्द दिखाते हैं, इतना बड़ा लाइट का उनका दिखाते हैं हमेशा। लक्ष्मी नारायण जो भी देवी देवता है उनके इर्द गिर्द दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीरो व्यर्थ, जीरो नेगेटिविटी। तो इसलिए बाबा ने बोला यदि गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते। टोकरे जैसे, अगर सोचो आपको, हमें तो किसी को आदत ही नहीं है सिर पर टोकरा उठा के चलना हो जिसमें कोई सामान पड़ा हो, क्या हालत होगी हमारी? हम कहेंगे सर्वाइकल हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, है ना। हम कुछ इसमें से कर नहीं पाएंगे। तो ये हम करते हैं जब हम बोझा उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं दो ना मुझे। जो एक मूवी में था ना, वो मूवी का नाम मैं हूं ना, बाबा, बाबा का डायलॉग,
मैं हूं ना, मेरे को क्यों नहीं देते हो? जी, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। अर्पण कर। स्लोगन पढ़ेंगे? सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्ट मोहा बनो। बंधन है ही किस चीज का? शरीर का। शरीर के। और शरीर से लिंक्ड है सब कुछ, जो कुछ भी है। एक है शरीर का, फिर हम कहते हैं ना, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये आय, मेरी कार, मेरा बिजनेस, मेरी पोजीशन, सारा शरीर से कनेक्टेड है। वही बंधन में डालता है। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया है। नहीं भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी आपने भी जो कहा ना मैं हूं ना, हाँ, मुझे एक चीज याद आया। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो सब ज्ञान लिए हुए हैं, सब ज्ञान से जुड़े हुए हैं। मैंने नोटिस किया है, और वो सारे जितने अच्छे अच्छे नाम है ना मूवी में डायलॉग, सब बाबा के मुरली से लिए हुए हैं। अच्छा, हो सकता है हम उनकी मूवीज से लेते हैं, वो हमारे ज्ञान को ले लेते हैं। पर बाबा ने एक बार बोली है मुरलियों में, ये जो फिल्मों के भी गीत है ना, बाबा कहते हैं मैंने प्रेरणा से बनवाए हैं, यहाँ ज्ञान में यूज होने, है ना। देखो, म्यूजिक भी बनाने वाला वही है। जो म्यूजिक हमारे को इतना जो एन्चांटिंग लगता है, यू नो, वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल। No, but if he got them made, they were most of them were used for romantic, use. Yeah, but So this is why would also he make romancing why would he with make Baba. them? This is romance with Baba. No, that's right. But बाबा क्यों उसमें डलवाएंगे, मतलब उसमें और I mean I don't know. This is already देखो, I am repeating what Baba said. Now to get this answer, you have to talk to Baba. That is all we can. ठीक है ना? My Didi, my favorite संगीत is Diya and Aandi. दिया आदि। बहुत सुंदर I है। love it. It is. It really shakes you up. हाँ जी धीरेन भाई। दीदी बाबा का नॉलेज जो है हर किसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। नॉलेज जो भी सुनता है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, तो बॉलीवुड वाले अपने हिसाब से करते हैं, हम उसको अपने हिसाब से लेना है। क्या होता है कि आप देखो, इवन गीता का जो ज्ञान है उसकी इंटरप्रिटेशंस कितनी है, जो दुनिया की गीता है, और बाबा के ज्ञान को भी लेकर उसको ट्विस्ट करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोड़ तोड़ लेते हैं। बाबा ने कहा आर्मी वाले अगर उनको खाना नहीं मिलता, प्योर खाना नहीं मिलता, तो खा लें वो प्याज लहसुन वाला दृष्टि देकर, क्योंकि वो तो वहां रह रहे हैं, उनको उनका कोई और चारा नहीं है, तो दुनिया और ब्रेड खा सकते हैं। तो आशा दीदी कहती है जिस दिन बाबा मुरली में ये बोलते हैं तो उस दिन मुझे 10 फोन आ जाते हैं, दीदी हम दृष्टि देकर खा लें। बाबा तो दीदी कहती है बाबा ने क्या बोला उसको कैसे अप्लाई कर रही हूँ, आप देखो, पूरा पढ़ो, रेफरेंस दे ना। ऐसे जी धीरेन भाई। ये और एक मूवी आया था, उसमें एक बच्चा जो समुद्र में खो जाता है, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रिसेंटली आया था। आपको पता है वो मतलब बहुत उसका जो ग्राफिक्स बहुत अच्छा था। उसमें वो बंदा समुद्र में खो जाता है, वो समुद्र में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो भूखा रह जाता है। उसके साथ एक शेर रहता है, एक टाइगर, और वो नाव में, तो एक दूसरे को तो खा नहीं, मतलब वो नहीं खा सकता। फिर बाद में भूख जब लगा तो वो भगवान को याद करके मछली खाया, कच्चा मछली, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मण था, बचपन से शाकाहारी था, लेकिन मजबूरन उसको खाना पड़ा। लाइफ ऑफ पाई था शायद। यस लाइफ ऑफ पाई। That's right. जी, है ना। तो अब परमात्मा के साथ की अनुभूति के लिए बाबा ने क्या बोला, बाबा के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वालामुखी यार। ये वही अब हम करेंगे। बस एक ही संकल्प रहे, बाबा और मैं। बाबा और मैं, वो हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिसएंगेज करते हैं सारी बातों से, और फिर हम एक के याद में। यू गॉट द मनन चिंतन एंड ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट सविता? मनन चिंतन वो संगम युग, हाँ, का कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और मैं बाबा की हूँ ट्रैफिक कंट्रोल। एक और ले लो, अनादि का अर्थ क्या है?
क्योंकि इसमें थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे ना सर, तो लिखेंगे तो एक बार पक्का हो जाएगा। चलिए, सभी बातों से मन बुद्धि को हटा ले। और सारा फोकस माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं जगमगाती ज्योति, सिर्फ अपने आप के ऊपर अटेंशन ले। मैं मुबारक की पात्र आत्मा हूं। इस सुहावने संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण एक दूसरे को मुबारक देते हैं। कि हम किसके बने, किसने हमें चुना और किसने मुझे कहा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। इस स्मृति की अवेयरनेस में ये मुझे किसने कहा। मैं बहुत भाग्यवान हूं। बाबा मिला तो मेरा भाग्य चमक गया। बाबा मिला और उसने मेरे भविष्य के 21 जन्म दिखाए, कैसे सुंदर है। आवाहन करें उस पिता का, आ जाओ। तो बाबा उतरे परम धाम से और आ गए मेरे सामने। सुनहरा लाल प्रकाश, उसकी प्रेम की किरणें मुझ पर बरस रही, जैसे वो मुझे कह रहा है तुम हो ही मेरे, कहीं खो गए थे। उसने मुझे अपनी किरणों में समा लिया और एक बहुत सुंदर एनर्जी की में मैं जैसे एनवेलप हो गई।
हम सब उनके सकिले थे बच्चे, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। तो बाबा भी बहुत प्यार से, बाबा कहीं कहाँ खो गए थे, अब माता पिता के पास आए हो तो चलते हैं अपने घर। तो चले परम धाम, दो बिंदु किरणों रूपी हाथ में हाथ, और चलते हैं परम धाम की ओर। वो शांति का धाम, साइलेंस वर्ल्ड, बाबा और मैं। अपने दिल के उद्गार बाबा से शेयर करें। अपना लो मुझे ओ बाबा, के फिर ये संगम युग हो न हो, शायद फिर किसी जन्म में ये पावन मिलन न हो। अपना लो मुझे ओ बाबा, कि फिर ये हसीन रात हो न हो, शायद फिर किसी जन्म में तुझसे ये मुलाकात हो न हो। अपना लो मुझे हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, मुरली का ज्ञान मिला बाबा की प्राप्ति से। जी भर के देखो आज रे बाबा को करीब से, फिर इस मन के नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर किसी जन्म में ये पावन मिलन हो न हो। शायद फिर किसी करके याद में समाते
प्रेम के आंसू बहाते, पावन प्रेम में संलग्न होते, खुद को बदलते हुए बाबा को साथ लेकर ही नीचे आई। शरीर में आ जाए। बाबा सिर पे छत्र छाया है। आज बाबा को कह दे, आप करावन हार, मैं करन हार। मेरा एक एक कदम, एक एक एक्टिविटी, एक एक संकल्प, एक एक डिसीजन, एक एक संस्कार का यूज आप कराएंगे। मैं आपकी हूं। मुझे कैसे यूज करना ये आप जानो। हो जाए समर्पित। और अब बाबा के डायरेक्शन प्रमाण इतना कुछ हमें प्राप्त हुआ, वो चारों ओर फैलाने। संकल्प ये रहे कि इस विश्व में जितनी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं हैं, सबको ये सुख प्राप्त हो, सबका चित्त चैन को पाए। चले दे ये एनर्जी चारों ओर। मुझे कौन मिला है, मुझसे कौन सी सेवा करवा रहा है, जो कभी भी ना सोचा था, आज मैं उसके कैपेबल बन रही हूं। मैं किसकी हूं स्मृति में रखें। कौन करवाता है, कौन सुख दिलाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति।